Hello friends, welcome back to my channel. Now today topic is basic life processes. What do you mean by basic life processes? The existence of life on the planet Earth is mainly based on certain functions and processes. There are certain basic vital processes which are essential for an organism to stay healthy and to maintain the proper functioning of the body, organ, system and are necessary for survival. These basic essential activities performed by an organism are called as a life process. बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? जो अर्थ पे लाइफ संभव होने के लिए कुछ फंक्शंस, कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। किसको? ऑर्गेनिज्म को। अगर ऑर्गेनिज्म उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाता या फुलफिल नहीं कर पाता तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। सो there are various processes for the basic life process. First one is nutrition, transportation, metabolism, respiration, reproduction, excretion. वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस वेयर एन एंटिटी टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट्स फॉर एनर्जी। इसमें क्या होता है? एंटिटी क्या करता है? फूड को टेक करता है और यूटिलाइज करता है फूड को और फिर उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इट इज़ ए पाइवोटल। पाइवोटल का अलग मतलब सिनोनियम अगर हम देखें तो इसका मतलब है विटाल, एसेंशियल, बायोलॉजिकल प्रोसेस that helps living beings to obtain their energy from the various sources. बायोलॉजिकल प्रोसेस किस में मदद करता है? हेल्प्स लिविंग बीइंग टू ऑब्टेन देयर एनर्जी। किसके लिए? हमें ऑब्टेन करनी है, क्या करनी है? एनर्जी। किससे? वेरियस सोर्सेज से। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? सब्सटेंस होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या? न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन प्रकार के होते हैं: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द वर्ड ऑटोट्रॉफ्स comes from the root word. Root word means auto means self and trophs means food. An autotroph is an organism that feeds itself without the assistance of any other organism. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम प्लांट्स। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depends upon other organism for food to survive. एग्जाम्पल ले लें बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा? देखो, इसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है अदर ऑर्गेनिज्म पे, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में अदर पे नहीं होता, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे। ट्रांसपोर्टेशन Transportation or transportation system in plants and animals are entirely different. ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स का और एनिमल का एंटायरली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इन एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन इज कैरीड आउट थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड कैरिंग ब्लड वेसल्स। जो एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस सिस्टम में इंक्लूड्स हैं कुछ पार्ट्स जैसे हार्ट है, ब्लड कैरिंग ब्लड वेसल्स हैं।
ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस या ब्लड फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर प्लेस या वन ऑर्गन टू अनोदर ऑर्गन। मतलब जैसे हार्ट है, ब्लड को पंप करेगा और ब्लड कहाँ, हार्ट से किसी दूसरे ऑर्गन पर जाएगा जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स हैव ए पर्टिकुलर टिश्यू कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू फॉर कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट्स पार्ट। प्लांट पार्ट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू में दो ऑर्गेनली प्रेजेंट हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है। जाइलम का जो वर्क है बेटा, देखो जाइलम कंडक्ट्स कराता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स एंड शूट सिस्टम। जाइलम जो है वाटर को कंडक्ट कराएगा कहाँ से, उस प्लांट्स की जड़ से या शूट सिस्टम से। शूट सिस्टम मतलब पत्तियों से। वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर प्लांट। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व in controlling in the living state of cell in organism. It is broadly classified into catabolism and anabolism. मेटाबॉलिज्म माने होता है ना ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल। इसमें दो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इन दोनों टर्मिनोलॉजी का समझना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। Definition of anabolism, it may be defined as small molecules joined to each other to form complex molecule। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो जॉइन होते हैं ईच अदर और फॉर्म कर देते हैं क्या, एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जैसे ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ये सारे ग्लूकोज मिलके एक एक कॉम्प्लेक्स बनाया ग्लाइकोजन। कैटाबॉलिज्म इसका रिवर्स है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसमें ग्लाइकोजन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और वो क्या स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। जैसे ग्लूकोज 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 अलग हो गए। इसमें तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल जॉइन होते हैं और एक फॉर्म कर देते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, ब्रेक होते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेस्पिरेशन, respiration is the process of intake of oxygen, inhalation from the atmosphere and exhale of carbon dioxide from the body। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। रेस्पिरेशन होता कितने टाइप्स का है, रेस्पिरेशन आर क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, it is the process of cellular respiration that takes place in the presence of oxygen gas to produce energy from food। This type of respiration is common in most of the plants and animals, birds, humans and other mammals। Aerobic respiration के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना is very much important। Without oxygen, aerobic respiration cannot be occur। Anaerobic respiration क्या है, it is a process which takes place in absence of oxygen gas। In this process, the energy is obtained by the breakdown of glucose in the absence of oxygen। इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि वो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर ही नहीं होगा, फिर वो एनारोबिक बन जाएगा।
एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन ईस्ट। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देयर ओन offspring determines the continuity of species generation after generation. The basic type of reproduction are sexual and asexual reproduction. Reproduction means होता है बेटा अपनी ही जैसी संतानें पैदा करना, किस बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्चुअल या एसेक्चुअल। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? Sexual reproduction, the process of reproducing their own offspring by the involvement of two parents. Sexual reproduction में किसका होना ज़रूरी होता है? टू पेरेंट्स का। दो ही पेरेंट्स मिलके आपस में इंटरकोर्स करते हैं और इंटरकोर्स होने के बाद फॉर्मेशन होता है ज़ाइगोट का, उसके बाद ऑफस्प्रिंग फाइनली पैदा, बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है तब जाके ऑफस्प्रिंग होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देयर ऑन ऑफस्प्रिंग बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए सिंगल पेरेंट। इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? सिंगल पेरेंट्स का। ये जनरली प्लांट्स के अंदर होता है और ये एनिमल्स के अंदर होता है। थैंक यू सो मच।